Welcome to Rehbar Group of Institute. Lesson number 2 of Standard 8th, Health and Diseases. सेहत और बीमारियाँ। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कभी स्कूल नहीं गए, अचानक आप बीमार हो गए और आपको तबीयत ठीक नहीं लगी और कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको ज़्यादा तबीयत में गलावट महसूस हुई या कुछ और, तो क्यों ऐसा होता है और ये क्या है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हेल्थ। हेल्थ को डिफाइन किया है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग्स एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। सेहत वो होती है जिसमें आप दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और हर तरह से अपने आप को सेहत व तवाना महसूस करें, इसको कहते हैं हम हेल्थ। व्हाट इज़ डिजीज़? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी as disease. Each disease has its own specific symptom. जब आपका जिस्मानी तौर पर या साइकोलॉजी तौर पर अपने आप को सेहतमंद महसूस नहीं करता है या कुछ और अलग से सिम्टम महसूस करता है, समझ लो आप उस वक्त बीमार हो। और इसमें कई टाइप की बीमारियां हैं जो इस चार्ट के ज़रिए हम आपको नीचे बताएंगे। You must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart diseases, etc. Reason and symptom of all these diseases are different. To bring coordination in scientific study of diseases are classified as follows. बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे शक्कर, सर्दी, खांसी, अस्थमा, विरासती बीमारियां, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां और बहुत सारी बीमारियों के बारे में इस चार्ट के ज़रिए आपको बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के हिसाब से डिजीज़ेस बताई जा रही है। पहला है क्रॉनिक डिजीज़ेस और सेकंड है एक्यूट डिजीज़ेस। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू रीज़न बताया जा रहा है। हेरिडिटरी डिजीज़ेस इसमें है एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। एक्वायर्ड डिजीज़ेस में बता रहा है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड डेंगू। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस में आपको बताया जा रहा है डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेस। ये सारी डिजीज़ेस को हम और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पर्सन है जो चीखता है, तो उसके ज़रिए किस तरह से स्मॉल पार्टिकल्स दूर तक हवा में उड़ते हुए जाते हैं और दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स है वो ज़्यादा वज़नी होने की वजह से ज़मीन पर नीचे ही गिर जाते हैं, लेकिन जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वो किसी और को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ स्मॉल होती है और ये आसानी से हवा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए छींकते वक्त या खांसते वक्त हमेशा हमारे मुंह पर हम एक कपड़ा या दस्ती या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको आप आसानी से डस्टबिन में फेंककर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ेस और उनका चार्ट बताया जा रहा है। सबसे पहले है नेम ऑफ द डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम बोलते हैं टीबी। इसके पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली।
और मोड ऑफ इन्फेक्शन है स्प्रेडिंग बाय पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह थूकता है, थ्रू एयर के ज़रिए हवा में उड़ते हैं। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, और वही पेशेंट का सामान जिस तरह से हैंकी, टॉवेल वगैरह और कोई लोग यूज़ करें तो फिर इसके आपको इन्फेक्शन होने का डर होता है। सिम्टम है क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्प्रेडिंग, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, खून आता है खांसी में, एनिमेशिएशन, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। प्रिवेंटेशन ट्रीटमेंट, इसमें आपको पीसीजी का वैक्सीन ज़रूरी है, आइसोलेशन ज़रूरी है, ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहिए, रेगुलर मेडिसिन लाइक डॉट, और जो हमारी टीम होती है डॉट, उसके हिसाब से जो भी आपको मेडिसिन एडवाइस किया जाता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेकेंड नेम ऑफ द डिजीज़ बता रहा है हेपेटाइटिस जॉन्डिस। इसमें पैथोजन जो है हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई। मोड ऑफ इन्फेक्शन में बता रहा है कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल, एक दूसरे के नीडल्स, इंजेक्शन वगैरह यूज़ करना, और खून ट्रांसफ्यूजन, खून का दिया। इसमें आप देखेंगे सिम्टम्स में बताया एनोरेक्सिया, येलो यूरिन और जनरल वीकनेस होती है, इसमें वोमिटिंग होती है, ग्रे स्टूल होता है, नोसिया। प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट, इसमें आपको बॉइल्ड वाटर पीना है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, और हमारे हाथों को एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन रखना है। थर्ड है आपका डिसेंट्री। डिसेंट्री में आपको पैथोजन देखेंगे बैक्टीरिया, वायरस, शेजिला बेसिली और एंटोमियाबा हिस्टोलिका। फिर इसमें आपको मोड ऑफ इन्फेक्शन में बता रहा है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। इसमें आपको सिम्टम में आएगा वाटर स्टूल, पेन इन एब्डोमेन, आपके इस तरह एब्डोमेन में भी दर्द होगा, पेट में दर्द, और आपका स्टूल वाटर भी होता है। अब इसमें आपको ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पीना है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को बराबर साफ़ सुथरा रखना है, और ORS का कंजम्पशन करना है। थर्ड है आपका नेक्स्ट, उसके बाद में देखेंगे आप कॉलरा। कॉलरा है आपका, पैथोजन का नाम है विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया। इसमें आप कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के ज़रिए स्प्रेड होता है। इसके सिम्टम में मिलेंगे आपको वोमिटिंग, सीवियर, डायरिया और क्रैम्प्स इन लेग। ऐसा आप हाथ पाँव का जकड़ा हुआ लगता है इसमें, और जो डायरिया के सिम्टम होते हैं वैसे आपको मिलेगा। प्रिवेंटेशन में आपको चाहिए फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, सब साफ़ सुथरी सेहत से रिलेटेड बातें हमको रखना पड़ेंगी। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड मटेरियल, खुला खाना पानी वगैरह कोई यूज़ नहीं करना है, गर्म पानी पीना है, बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा, और कॉलरा का वैक्सीन हमको लेना है। नेक्स्ट है इसके बाद में टाइफाइड। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। ये आपको क्यों होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसके सिम्टम में आपको मिलेगा एनोरेक्सिया, सर में दर्द, रैश ऑन एब्डोमेन, और डिसेंट्री रहेंगी, फीवर रहेगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और इसके लिए आपको प्रिवेंटेशन में आएगा ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन प्रॉपर, और डिस्पोजल ऑफ सीवेज। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है। और सम इन्फेक्शियस डिजीज़ और बता रहा है इसमें, जैसे कि वेरियस डिजीज लाइक
एंटेरिटिस, मलेरिया, प्लेग, डेंगू। ये भी किस्म की बीमारियां हैं जिनके हिसाब से हमको बहुत इन्फेक्शन होता है और हमको केयर करना बहुत ज़रूरी है। यस डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 2 का जो हमने आपको चार्ट एक्सप्लेन किए हैं डिजीज़ेस, उनके पैथोजेंस और उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इसके बाद का हम आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों को और ऐसे वीडियोस देखना है और इनको लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।